हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 11वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 53 पर विचार करेंगे। ना हम वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, ना हम वेदैर, ना तो मैं वेदों के द्वारा एवं विधो द्रष्टुम शक्य, इस प्रकार देखा जा सकता हूँ। तो भगवान को जिस प्रकार से अर्जुन देख रहे हैं, तो उस प्रकार से कोई व्यक्ति वेदों के द्वारा भगवान को नहीं देख सकता है। ना तपसा, न तपस्या के द्वारा जिस प्रकार से अर्जुन देख रहे हैं, न दानेन, और न दान के द्वारा, न चा यज्ञया, और ना ही यज्ञों के द्वारा, शक्य एवं विधो द्रष्टुम, इस प्रकार से कोई भगवान को देख सकता है। दृष्टवान सीमा में था, जिस प्रकार से तुम मुझे देख रहे हो, है ना। हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण पहले अपनी माता देवकी तथा पिता वसुदेव के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, और तब उन्होंने अपना द्विभुज रूप धारण किया था। जो लोग नास्तिक हैं या भक्ति विहीन हैं, उनके लिए इस रहस्य को समझ पाना अत्यंत कठिन है। जिन विद्वानों ने केवल व्याकरण विधि से या कोरी शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है, वे श्री कृष्ण को नहीं समझ सकते। न ही वे लोग श्री कृष्ण को समझ सकेंगे जो औपचारिक पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं। वे भले ही वहाँ जाते रहें, वे श्री कृष्ण के असली रूप को नहीं समझ सकेंगे। श्री कृष्ण को तो केवल भक्ति मार्ग से समझा जा सकता है, जैसा कि श्री कृष्ण ने स्वयं अगले श्लोक में बताया है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि उनके द्विभुज रूप के दर्शन की आकांक्षा देवता लोग भी करते हैं। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि यदि देवता लोग भी श्री कृष्ण के द्विभुज रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं, तो फिर मनुष्यों को श्री कृष्ण के द्विभुज रूप के दर्शन किस प्रकार हो सकते हैं। क्या मनुष्यों को श्री कृष्ण के द्विभुज रूप के दर्शन वेदों का पाठ करने या तपस्या करने या दान करने या यज्ञ करने से नहीं हो सकते हैं? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में कहा है कि इन उपायों के द्वारा श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हो सकते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 4 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रमपूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की पहली शिक्षा के अनुसार शब्द है, न अहम वेदैः शक्य एवं विधा द्रष्टुम दृष्टवान यसी माम यथा। अर्थात तुम मुझे जिस प्रकार देख रहे हो, उस प्रकार वेदों के द्वारा मेरा दर्शन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वेदों के अध्ययन से श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हो सकता है। चैतन्य भागवत के आदि खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 9 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री चैतन्य नवद्वीप में लीला कर रहे थे, उस समय एक महादिग्विजयी पहुंचा जो परम अहंकार युक्त था। उसका नाम था केशव काश्मीरी। वह सरस्वती मंत्र का उपासक था तथा उसने मंत्र जप के द्वारा सरस्वती को बस में कर लिया था। सरस्वती देवी उसे प्रत्यक्ष दर्शन देती थीं। ये बात समझने की है कि वह मंत्र के द्वारा सरस्वती देवी के दर्शन कर सकता था, परंतु उसे श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हो सकते।
जब तक वह श्री कृष्ण के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित ना हो। यह ब्राह्मण सरस्वती से साक्षात वर प्राप्त कर संसार भर के विद्वानों को जीतने के लिए स्थान स्थान पर भ्रमण करता था। उसकी जिह्वा पर सभी शास्त्रों की स्फूर्ति होती थी। कोई भी मनुष्य विवाद में उससे जीत नहीं सकता था। वो अपनी विद्या का बल दिखाने के लिए जिस समय नवद्वीप में आया, उस समय पूरे नवद्वीप में शोर मच गया कि उसके साथ कौन शास्त्रार्थ करेगा। अब तो वह नवद्वीप में सभी विद्वानों से जय पत्र लिखवा लेगा तथा नवद्वीप की प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। ये बात समझने की है कि यदि कोई व्यक्ति वेदों तथा शास्त्रों में इतना अधिकार भी प्राप्त कर ले कि उसके समान संपूर्ण पृथ्वी में कोई भी विद्वान ना हो, तो भी वह श्री कृष्ण का दर्शन उस प्रकार नहीं कर सकता है जिस प्रकार अर्जुन को श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है। उस समय श्री चैतन्य अपने शिष्यों की बात पर हंस पड़े तथा तत्व की बात कहने लगे। हे भाई सुनो, आपसे यथार्थ बात कह रहा हूँ कि श्री भगवान किसी का अहंकार सहन नहीं करते हैं। जिस जिस गुण में उन्मत्त होकर व्यक्ति अहंकार करता है, श्री भगवान अवश्य उसके उस अहंकार को नष्ट कर देते हैं। श्री भगवान कभी गर्व सहन नहीं करते हैं। उस दिग्विजयी का जितना विद्या गर्व है, देखना वो यहाँ सब नष्ट हो जाएगा। फिर श्री चैतन्य ने कुछ ऐसी लीला की कि उस दिग्विजयी की श्री चैतन्य के सामने बुरी तरह पराजय हुई तथा सरस्वती देवी ने उसे समझाया कि श्री चैतन्य साक्षात श्री कृष्ण हैं। वे तुम्हारी विद्या के अहंकार से कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। तुम अपनी विद्या के बल से उन्हें ना तो जान सकते हो, ना ही उनका उस प्रकार दर्शन कर सकते हो जिस प्रकार अर्जुन ने उनका दर्शन किया था। तुम शीघ्र ही जाकर उनके चरण शरण ग्रहण करो और उनको आत्मसमर्पण करो। सरस्वती देवी की आज्ञा प्राप्त कर जिस समय वह दिग्विजयी श्री चैतन्य के चरणों में गिरा, उस समय श्री चैतन्य ने उसे शिक्षा दी। हे विप्र, दिग्विजय करना विद्या का फल नहीं है। जिसे प्राप्त कर भगवान का भजन हो, केवल वही विद्या है। इसलिए जो महत् पुरुष हैं वे सब कुछ त्याग कर दृढ़ चित्त से श्री भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए शीघ्र ही जाकर श्री कृष्ण के चरणों का भजन करो। इसी को तुम निश्चित विद्या का फल जानो। अनंत संसार में एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति ही सत्य वस्तु है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनका दर्शन वेदों का अभ्यास करने से नहीं बल्कि अनन्य भक्ति से होता है। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। इस श्लोक की दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं न अहम तपसा शक्य एवं विधा दृष्टुम दृष्टवान असि माम यथा। अर्थात तुम मुझे जिस प्रकार देख रहे हो उस प्रकार तपस्या के द्वारा मेरा दर्शन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तपस्या के द्वारा श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हो सकता है। चैतन्य भागवत के मध्य खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 23 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री चैतन्य श्रीवास के घर में प्रत्येक रात्रि के समय कीर्तन तथा नृत्य करते थे, उस समय भक्तों के अतिरिक्त कोई भी नहीं आ सकता था। उस समय एक ब्रह्मचारी नवद्वीप में ही रहता था। वो बड़ा तपस्वी तथा निर्दोष जीवन बिताता था। वो सदा दूध ही पीता था और अन्न नहीं खाता था। वो प्रभु का कीर्तन तथा नृत्य देखना चाहता था। परंतु श्री चैतन्य तो द्वार बंद करके ही कीर्तन किया करते थे। वहाँ भक्तों के अतिरिक्त और कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता था। वो ब्राह्मण संकीर्तन के दर्शन कर पाने के लिए प्रतिदिन श्रीवास से प्रार्थना किया करता था। वो कहा करता था, यदि तुम एक दिन कृपा करके मुझे अपने घर के भीतर ले चलो तो मैं श्री चैतन्य का वह नृत्य देख सकूं इति। इस प्रकार वह ब्राह्मण नित्य प्रति श्रीवास को मनाया करता था। अंत में एक दिन श्रीवास ने ये वचन कहा, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो सदा से ही बड़े सज्जन हो, ब्रह्मचर्य सहित फलाहार करते हो। अतः मैं जानता हूँ कि तुम्हारे शरीर में कोई पाप नहीं है और श्री चैतन्य के दर्शन करने का तुम्हें अधिकार है, परंतु वहाँ जाने के लिए किसी को प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः छिप कर रहना होगा इति। इतना कहकर वे उस तपस्वी ब्राह्मण को घर ले आए।
अब जिस समय श्री चैतन्य तथा सभी भक्त श्रीवास के घर में आए तथा उन्होंने कीर्तन तथा नृत्य प्रारंभ किया, उस समय सर्वज्ञ होने के कारण श्री चैतन्य जान गए कि एक तपस्वी छिपकर बैठा है। अतएव उन्होंने कहा, क्या कोई बाहरी आदमी घर के भीतर आया है? इति। उस समय श्रीवास ने डरकर कहा, प्रभु, यहाँ कोई निंदक नहीं आया है, केवल एक ब्रह्मचारी जो बड़ा सज्जन ब्राह्मण है, सदा दूध ही पीता है, जिसका जीवन निष्पाप है। आपके दर्शन के लिए उसमें बड़ी श्रद्धा है, वो तो एकांत में अवश्य ही बैठा है। इति। ये सुनते ही श्री चैतन्य बोले, मेरा नृत्य देखने की यह योग्यता नहीं है। दूध पीने से ही क्या मुझ में भक्ति हो जाती है? दूध पीने से कोई मुझे नहीं प्राप्त कर सकता है, किंतु यदि चांडाल भी मेरी शरण ले तो वो भी मेरा है और मैं उसका हूँ, ये निश्चित जान लो। और यदि सन्यासी भी मेरी शरण नहीं लेता है तो वो भी मेरा नहीं है, ये मैंने सत्य कहा है। असुर भी तो तप करता है, परंतु उसका क्या फल होता है? बिना मेरी शरण लिए उद्धार नहीं है। मैं दूध पीने से नहीं मिलता हूँ, मैं सबका गर्भ चूर्ण कर दूंगा। इति। उस समय वो तपस्वी निकलकर बाहर हुआ तथा उसकी बुद्धि में ये बात आ गई कि उसे श्री चैतन्य की शरण लेनी चाहिए। उसके मन के भाव को अंतर्यामी श्री चैतन्य समझ गए तथा उन्होंने उसे बुलाकर अपना चरण उसके मस्तक पर रखा और कहा, मैं तप करता हूँ, इसका बल मत रखो, बस इतना जान लो कि श्री कृष्ण की भक्ति ही श्रेष्ठ है। इति। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर समस्त भक्तों ने आनंद प्रकट किया तथा वह ब्रह्मचारी भी भूमि पर गिरकर प्रणाम करने लगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तपस्या के द्वारा उनका दर्शन नहीं होता है, बल्कि अनन्य भक्ति से होता है। अब तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण बात, इस श्लोक की तीसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं, न अहम दाने न शक्य एवं विधा द्रष्टुम दृष्टवान असि माम यथा। अर्थात तुम मुझे जिस प्रकार देख रहे हो उस प्रकार दान के द्वारा मेरा दर्शन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दान के द्वारा श्री कृष्ण का दर्शन नहीं प्राप्त हो सकता है। महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 310 में वर्णन आता है कि जिस समय इंद्र ब्राह्मण के रूप में कर्ण के निकट आए तथा उन्होंने उससे उसके वे कुंडल तथा कवच दान में मांगे जो उसके शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए थे। इन कुंडलों तथा कवच के कारण कोई भी शत्रु कर्ण का वध नहीं कर सकता था, परंतु जिस समय उससे कुंडलों तथा कवच की याचना की गई उस समय उसने एक तीखी तलवार उठाई तथा उसने कवच उधेड़ने के लिए अपने शरीर को काटना आरंभ किया। उस समय देवता, मनुष्य और दानव सब लोग इस प्रकार अपना शरीर काटते हुए कर्ण को देखकर आर्तनाद करने लगे, परंतु कर्ण के मुख पर तनिक भी विकार नहीं आया। कर्ण के सारे अंग शस्त्र के आघात से कट गए थे। फिर वह दानवीर मुस्कुरा रहा था। ये देखकर आकाश में दुंदुभियाँ बज उठीं तथा दिव्य फूलों की वर्षा होने लगी। तदनंतर अपने शरीर से दिव्य कवच को धेड़कर तथा अपने कानों के वो कुंडल भी काटकर उसने इंद्र को दे दिए। इस प्रकार कर्ण का दान वीर के रूप में पूरे संसार में यश फैल गया। परंतु कर्ण के द्वारा इतना बड़ा दान होने के बावजूद भी कर्ण श्री कृष्ण को इस प्रकार नहीं देख सकता था जिस प्रकार अर्जुन देखते थे। अर्जुन श्री कृष्ण को अपने प्राणों से भी बढ़कर देखते थे, परंतु कर्ण श्री कृष्ण को ऐसी भावना से नहीं देखता था। कर्ण के पास श्री कृष्ण को देखने की वैसी दृष्टि नहीं थी जैसी दृष्टि अर्जुन के पास थी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दान के द्वारा उनका दर्शन उस प्रकार नहीं होता है जिस प्रकार अर्जुन को हो रहा है। अब चौथी अत्यंत महत्वपूर्ण बात, इस श्लोक की चौथी संख्या के अनुसार शब्द हैं, न अहम इज्जया शक्य एवं विधा द्रष्टुम दृष्टवान असि माम यथा। अर्थात तुम्हें जिस प्रकार देख रहे हो उस प्रकार यज्ञों के द्वारा मेरा दर्शन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यज्ञों के द्वारा श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हो सकता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अंतर्गत एक ऐसी कथा आती है
जिसमें वर्णन किया गया है कि कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा थे, जिन्होंने बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर अपना संपूर्ण जीवन यज्ञों में लगा दिया। अब जिस समय उन्होंने देखा कि जिस ब्राह्मण से उनकी स्पर्धा थी कि किसे पहले श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, उस ब्राह्मण को तो श्री कृष्ण के दर्शन उसकी भक्ति के कारण हो गए। उसमें उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि श्री कृष्ण यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते हैं, उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही कारण है। उस समय वे यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर ये कहकर अग्नि कुंड में कूद पड़े कि श्री कृष्ण उन्हें स्थिर भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन हुए तथा उन्हें श्री कृष्ण के लोक की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यज्ञों के द्वारा उनका दर्शन उस प्रकार नहीं होता है जिस प्रकार अर्जुन को हो रहा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार अर्जुन श्री कृष्ण को देख रहे हैं, उस प्रकार कोई व्यक्ति वेदों, तपस्या, दान अथवा यज्ञों के द्वारा नहीं देख सकता है। देखने का एक अन्य अर्थ समझना भी है। इस प्रकार श्री कृष्ण को देखने का अर्थ है उन्हें अपने प्राणों से बढ़कर समझना। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्री कृष्ण पहले अपनी माता देवकी तथा पिता वसुदेव के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे और तब उन्होंने अपना द्विभुज रूप धारण किया था। जो लोग नास्तिक या भक्तिहीन हैं उनके लिए इस रहस्य को समझ पाना अत्यंत कठिन है। नहीं वे लोग श्री कृष्ण को समझ सकेंगे जो औपचारिक पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं। वे भले ही वहाँ जागते रहें, वे श्री कृष्ण के असली रूप को नहीं समझ सकेंगे। श्री कृष्ण को तो केवल भक्ति मार्ग से ही समझा जा सकता है, जैसा कि श्री कृष्ण ने अगले श्लोक में बताया है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वेद निष्ठा जपे तपे किंबा दान पुण्य पूजा पाठ जते किछु धर्म पथ अन्य को नटाई नहे योग हे रूपे देखीते यद्यपि से अवतीर्ण आमी पृथ्वी ते। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, कौन टाई नहे योग्य हे रूपे पृथ्वी ते, अर्थात हे अर्जुन जिस प्रकार तुम मेरा दर्शन कर रहे हो उस प्रकार कोई भी मेरा दर्शन करने योग्य नहीं है। ऐसी दृष्टि वेदों से, तपस्या से, दान से अथवा यज्ञों से नहीं प्राप्त होती है। ऐसी दृष्टि केवल भक्ति से ही प्राप्त होती है। अतः तुम मेरे भक्त बनो, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर ये भगवान बता रहे हैं। तो भगवान क्या बता रहे हैं? 4 प्रकार की विधियाँ बड़ी शक्तिशाली होती हैं। एक तो है वेदों का पाठ, दूसरा है तपस्या, तीसरा है दान, चौथा है यज्ञ। तो वेदों के पाठ से श्री कृष्ण कहते हैं उस प्रकार से दर्शन नहीं होते हैं जिस प्रकार वे अर्जुन को दर्शन दे रहे हैं। और फिर भगवान कहते हैं जिस प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन को दर्शन दे रहे हैं उस प्रकार से कोई तपस्या के द्वारा भी दर्शन नहीं प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर ये हमें समझना है कि अगले श्लोक में भगवान बताएंगे, भक्त्या तो अनन्यासक्त्या हम एवं विदो अर्जुन है, अनन्य भक्ति के द्वारा ही मैं समझा जा सकता हूँ। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम चा परंतप, कि इसको हम समझ सकते हैं। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन, कि कोई व्यक्ति अनन्य भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण को जान सकता है और देख भी सकता है और उनके धाम में प्रवेश भी कर सकता है। तो भक्ति में इतनी शक्ति है कि वेदों से, तपस्या से, दान से और यज्ञों से जो कार्य ना हो सके वो कार्य बड़ी आसानी से भक्ति के द्वारा हो जाता है। तो ये जो श्लोक है इसमें भगवान नकारात्मक उत्तर दे रहे हैं, इसलिए ना शब्द का प्रयोग बार बार किया जा रहा है। ना अहम वेदैर, ना तपसा, ना दानेन च
इज्जया। तो कोई दूसरा जो है उपाय नहीं है, केवल अनन्य भक्ति। तो भक्ति हमें अनन्य भक्ति के द्वारा अगर कृष्ण की प्राप्ति होती है तो अनन्य भक्ति कैसे प्राप्त होती है, तो इसमें हमें समझना चाहिए कि अनन्य भक्तों की कृपा से हमें अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।